अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि तेलंगाना में SIR का मरहला चल रहा है और इस तरह के SIR और दूसरी रियासतों में भी हो चुके हैं, जहां पर कई वोटर लिस्ट में से कई नाम हटा दिए जाने की भी शिकायतें आई हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि SIR का मकसद क्या है और SIR से किसको फ़ायदा किसको नुकसान। अनीस मुख्तरी साहब से बात करें। अनीस मुख्तरी, पहला सवाल ये है कि SIR का मकसद क्या है, इससे किसको फ़ायदा किसको नुकसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ मखसूस कम्युनिटी को इसमें निशाना बनाया जाए। कई को लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि मखसूस कम्युनिटी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि इनके जो मामलात है, जो डॉक्यूमेंट्स है और जो भी SIR के लिए और सिटीजनशिप के लिए ज़रूरी है, जैसा कि बाज़ सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि पासपोर्ट भी जो है सो सिटीजनशिप के लिए दरकार नहीं है और आधार कार्ड भी नहीं है और वो भी नहीं है। तो इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो अब लोगों में एक फ़िक्र ये हो रही है कि SIR से फ़ायदा किसको नुकसान किसको और इसका मकसद क्या है। पहली बात तो जी, आदमी मक्कार मुनाफिक है जी, और आपका दुश्मन है तो उसके दूध को भी शक से पिया जाता। बिल्कुल। नाम दूध होगा मगर उसमें ज़रूर जहर मिल के रहेगा। जी, तो यहाँ पे आप जो मकसद पूछे, पहले गवर्नमेंट कहीं भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी जी, या SIR से हम ये चाह रहे हैं, ये नहीं दी जी, तो गवर्नमेंट ही नहीं दी तो हम क्या बोल सकेंगे। और ज़रूर छुपी हुई साजिशें हैं। अब इसकी एक मोटी मिसाल, कल तक का मतलब 2 साल पहले NRC के नाम से, CAA के नाम से बड़ा हंगामा ठहरा। बिल्कुल, बड़ा हंगामा ठहरा तो पब्लिक भी उत्तेज निकल के आई। हालांकि NRC रहने दो या SIR रहने दो, अपना नाम प्रूव करना अपनी एक मानों में अपनी शहरियत, वो बोल रहे हो ऐसा नहीं, वह आपका 2002 में वोट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शहरी नहीं होता, क्या खुला नहीं बोल रहे। आपका वोट में नाम नहीं रहेगा, ख़त्म। अलबत्ता आपके बच्चों को आपका नाम रहे तो लिंक कर ले सकते, आपके दादा का नाम है तो आप लिंक कर ले सकते। यहाँ पे कई मसाइल आ रहे हैं, कई मसाइल क्या आ रहे हैं और फिर हम आम बातें कर रहे हैं। पहले छुपे हुए मकसद के वास्ते काम करना। और इसमें SIR में कौन आएंगे, NRC में गैर भी आएगा, हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा फिर हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सभी चाहेंगे। वो देखने को पेपर तो सबके लिए है, मगर मुस्लिम टारगेट कैसा होने वाला है, जब तक वो बोले नहीं आप तो बोल नहीं सकते, मगर आपको अंदाजे लगा के उसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करी, जब तक ये नहीं कर सकते, मगर गवर्नमेंट खुद छुपी हुई चाल चल रही, आपको आइसोलेट करना चाह रही, हर जगह जितना आपको मार सकते मारना चाह रही। और उनके लिंक तंजीमा आपके बारे में नफरत रोज़ाना फैलाते चले जा रहे हैं, रोज़ाना नए नए किस्से, आप कुछ हैरत होगा तो ऐसे करते चले जा रहे हैं। इससे क्या चाह रहे हैं, क्या वो तो बोलेंगे नहीं, मगर अंदाज़े बनाना, उठ के काम कर लेना। बिल्कुल। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा जनरल बात करेंगे अपन। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास बड़ा प्रॉब्लम है। किस बात का कि अमेरिका को कोई भी, खुद इंडियंस में पर्टिकुलरली गुजरातीस एजेंटों की बात करते, मेक्सिको के बॉर्डर से अंदर घुसा देते, फिर उधर कनाडा के बॉर्डर से अंदर घुसा देते, इलीगली। अब उन छुपते जीना, ये करना, बहरहाल क्या की करना, वहाँ पे भी अमेरिका में भी कुछ तो भी चोर पेपर बना लेके ये करना ये लेके अमेरिकन गवर्नमेंट पूरे लोगों को परेशान नहीं करेंगे। फिर सेम प्रॉब्लम हमारे को नहीं दिखता। कई अफ्रीकन्स फ्रांस के साथ एज करते, स्पेन के साथ एज करते, ये दुनिया भर का प्रॉब्लम है। आप अमेरिका का एक आम बात है, दिख जाएगा। फिर इलीगल वीज़ा के नाम से सऊदी में वीज़ा एक्सपायर होते भी रह जाते, मगर वहाँ की गवर्नमेंट हर एक को शक की निगाह से नहीं देखती। फिर और एक बात, कई नैसो प्रॉब्लम इंडिया में और थोड़े अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। मुसलमान फिर भी एक घरदार वाला, उसके पास डॉक्यूमेंट सीधे नहीं होंगे, उन अनपढ़ रहने की वजह से उसके पास जो है पेपर सीधे नहीं होंगे, मगर कोई भी बोलेंगे ये आदमी महल में पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, अनपढ़ है, जाहिल है, ये बोले तो भी ये बोलेंगे। मगर जो लोग नोमैड्स है,
कुछ ऐसे कम्युनिटीज है इंडिया में जिसको पक्का घर नहीं, पक्का गांव नहीं, थोड़े दिन यहाँ गुड़सियाँ डाल लेकर रह गए, थोड़े दिन वहाँ गुड़सियाँ डाल लेकर रह गए, थोड़े तो ऐसे इक्के दुक्के छूंगे, थोड़े तो ऐसे भी लोग हैं, इवन एपी के अंदर भी है, जिसको गांव नहीं है, वहाँ के नदी के ऊपर किश्तियों में रहते वो लोग, और उनके पुश्ता हो गए। क्या देंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, घर का एड्रेस क्या बोलेंगे। अच्छा जान दो, चलो हमारे को थोड़ा बीजेपी के ऊपर, आज की गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा शक है। पुराने ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, या वो जनता दल के ज़माने में, या नहीं तो हमारी बात ले लो तेलुगु देशम के ज़माने में, जाके वोटर लिस्ट बनाते हो तो उसका घर का नंबर क्या डालना। बिल्कुल। तो ऐसे कई मसले हैं, मगर इसकी वजह से उसको इंडियन नहीं होता नहीं बोल सकते। फिर इंडिया में भी एक प्रॉब्लम है, नेपालीस इंडिया में आ जाएंगे, रहना चाहेंगे, उनके लिहाज से डेवलप कंट्रीज है। बांग्लादेशीज रहना चाहेंगे इस वास्ते के, उसकी दो वजह है। जिस वक्त बांग्लादेश पड़ रहा था कुछ रिश्तेदार यहाँ थे, पाकिस्तान बन रहा था तो कुछ रिश्तेदार यहाँ थे, बाद में उसको वहाँ गए बाद यहाँ आना दिल बोलता है, यहाँ वाले को वहाँ, ये कॉमन बात है ये। तो इसी निस्बत से यहाँ कुछ बांग्लादेशी ज़रूर रह गए। कहाँ रह गए, वो असम और क्या बोलते हैं बंगाल ऐसी जगह बॉर्डर्स पे थोड़े रह गए। अब उसको लेके पूरे इंडिया को वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब रही बात एनआरसी पे, जब बहुत गड़बड़ हो गई तो आप ये भी सोचना चाहिए, फिर एनआरसी ड्रॉप हो गई नहीं मालूम, आगे आने वाली है नहीं मालूम। गवर्नमेंट कुछ भी एक सही स्टेटमेंट नहीं दे रही। बिल्कुल। क्या चाह रही नहीं बोल रही। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट सीधा नहीं आ रहा। अब थोड़ी देर पासपोर्ट की बात ले लो, जितने भी लोग, कौन भी चाहेगा मेरे को अमेरिकन सिटीजन मिलना, मेरे को कनाडा सिटीजन मिलना, मेरे को ऑस्ट्रेलियन सिटीजन मिलना, वहाँ गैस वाला हर एक चाहेगा। अब सऊदीज गैस वाले बोलेंगे ज़िंदगी भर रहे तो भी हम नहीं देते, वो तुम वापस आना चाहेंगे, मगर यहाँ क्या करेंगे, आज जाते जो टीआर अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद पीआर को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद रेजिडेंसी परमानेंट सिटीजनशिप उसको अप्लाई कर लेंगे, ले लेंगे। क्या बेस पे दे रहे हैं उसको, उसके पास एक इंडिया का पासपोर्ट है, उसको इंडियन सिटीजन समझ के ये छोड़ वो लेवल के दे रहे हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही, कोई आदमी इंडियन जाकर अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले लिया, या यूके की सिटीजनशिप ले लिया, कई और मुल्क की ले लिया, तो उसको यहाँ पे ओसीआई दे रहे, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो तो किसी दौर में इंडिया का सिटीजन था, वो आज जाके यूके सिटीजन हो गया, तो उसके जिंदगी भर के वास्ते सब। अब अजीब बात हो रही, आधार फिर कहीं के वास्ते आया, आधार कहीं के वास्ते आया, ये पासपोर्ट मैं इंडियन हूं बोल के पूरी दुनिया फिर गया, फिर कहीं के वास्ते आया। तो ये तो खैर ठीक है, ये तो ठीक है। जैसे आप बोले, अब आप जैसे बोले कि बगैर इसके एमएलएस एमपीज भी है, तो एमएलएस एमपीज जो आज कानून साज इदारों में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे काम कर रहे हैं, उनके छात में कानून है, मेरे से बढ़ के क्या कार्ड है उनका ने। बिल्कुल। आपसे बढ़ के कौन सा कार्ड है, आपका ने आधार कार्ड है तो उनका ने भी आधार कार्ड है, आपका ने वोटर आईडी है तो उनका ने भी वोटर आईडी है, आपका ने पासपोर्ट है तो उनका ने भी है। उससे उन कानून खास इदारे में बैठ के आपकी किस्मत को लिखना चाह रहा। और आप अब थोड़ी देर के लिए 2002 का लिंक बताओ बोले। 2002 में अब क्या हुआ, असल समझाने से पहले, अब 2002 में समझिए आपका नाम सिद्दीक के बजाय सादिक पड़ गया। आप इसको बीएलओ को तो बोलेंगे सिद्दीक के बजाय सादिक है, वो ओके बोलेंगे, मगर बाद में वहाँ कट हो जाएंगे आप। फिर आपको ये नहीं बोले कहाँ जाके सीधा कराना नहीं बोले। अच्छा, जब का प्रूफ आप कैसा देंगे, जब सिद्दीक सादिक कहीं को लिखा है बोलेंगे, या आप कैसे, क्या गारंटी 20 साल पहले सादिक भी कोई और था होगा, आप ही थे, क्या गारंटी, वो कैसा करेंगे। ठीक है आप सिद्दीक थे मगर ये नाम आपका नहीं होता, जब क्या करेंगे आप। एक तो ये मेराज कोई सादिक नहीं था, सिद्दीक का था मगर गलत पड़ा है, कैसा प्रूव करेंगे आप। और किसको ये एप्लीकेशन देना, कोई किस्म के गाइडलाइंस नहीं, कोई किस्म के गाइडलाइंस नहीं। अब ये डॉक्यूमेंट होना वो डॉक्यूमेंट होना पूछ रहे हैं, मगर बावजूद उसके गवर्नमेंट को भी मालूम है। और छुपी हुई एक चाल है जो हम बोल नहीं सकते, जब तक गवर्नमेंट का एक पेपर नहीं आया बोल नहीं सकते। अब जैसे इससे पहले एसआईआर हुआ, कहाँ पे, असम में हुआ, मेरे को फिगर याद नहीं है, 25 या 30 लाख लोग आउट हो गए, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। वेस्ट बंगाल में एसआईआर हुआ, 90 लाख लोग वोटर लिस्ट से कट गए। फौरी जो है वहाँ की गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट कोर्ट को गई, ये करी, फिर कुछ लोगों के नाम
इंक्लूड करें, एक अंदाज़ा 40 या 50 लाख लोग वोट नहीं डाल सके। इसमें हिंदू भी मुसलमान दोनों हैं। अब ये लॉजिक को समझना, फिर लगेगा हिंदू मुसलमान दोनों है, ना लगेगा। फिर गवर्नमेंट कुछ बात नहीं बोली, आप खुद अंदाजे करना, या एनआरसी में जैसी गड़बड़ करे एसआईआर के साथ वो होना था। असल में बिल्कुल वो होना था भाई। किसी का 2002 में नाम गलत आया, आप अच्छा समझे यार भाई, सामने वाला मक्कार है, सामने वाला मुनाफिक है, सामने वाला दुश्मन है, तो उसका दूध भी जहर है, ये याद रखिए। वो दूध नहीं, शक्ल दूध की है मगर जहर है, याद रखिए। बिल्कुल। तो पहले जब तक वो सब सही नहीं करते, एनआरसी के वैसा जैसा रोडों में निकले सही करा के, बिल्कुल मेरे को गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइंस है, मेरे को मानना पड़ता, गवर्नमेंट का एक है, मैं बिल्कुल मानूंगा, मगर इसमें एक छुपी हुई चाल है, तो मैं आ जाना। तो आपको खुद मैं सवाल कर रहा हूँ, या किसी को भी सवाल कर, कैसा प्रूव करना भाई? आपका घर का नंबर बराबर है, आपका सब बराबर है, मगर नाम क्या आ रहा? 2002 की लिस्ट में सिद्दीक के बजाय सादिक बोल के आ रहा, और अब्बा का नाम भी आ रहा, भी समझो बराबर ही चाह रहा, तो भी क्या बोलेंगे? होंगे भाई कोई और सादिक होंगे, उनके अब्बा का नाम ये छूंगा, आप नहीं होते, जब क्या करना? तो ऐसे चीज़ों से अब ये अंदाजे हैं लोगों के अंदाजे क्या है बोले तो आगे चल के, अब जैसा 100 साल पहले आपको बड़ी इज्जत मिलती थी, बंटवारा हुआ, जब तक आप इज्जतदार मुकामों में थे, बंटवारा हुए बाद में थोड़ा मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, उसके बाद कभी कभी फसादा हुए, मगर आपकी इज्जत आपको थी, आपके पूरे मौके होते 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 कैसा आप पॉलिटिकली अटैक हो गए, मीडिया में आ रहा, पूरे स्कीमा मुसलमानों को जा रहे हैं, जबकि आपका मिनिस्टर नहीं रहेगा, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये पुकारे चलते जा रहे हैं, आते 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 आपको कैसा ला रहे हैं, गाय खाने वाले, वो क्या की करने वाले, देशद्रोही, वो वंदे मातरम नहीं बोले, वो क्या क्या की बोल के आपको बहरहाल बदनाम करके एक ऐसे स्टेज पे लाने की कोशिश करे कि आपको यहाँ का सेकंड शहरी, तो वो तो आप खुद भी जहन में सोचना शुरू हो गए, साथ में एक वो तासुब बस वो करके लास्ट में कहाँ तक वो तो एक मामूली जो 800 रुपये कमाने वाला, उन भी 1000 रुपये दिए बोल रहा, नहीं मैं मुसलमान को डिलीवरी नहीं देता, मैं मुसलमान को जो है रैपिडो नहीं बिठाता। मतलब कितना दूर चले जा रहा देखिए मामला। हालांकि उन 1000 रुपये वाला उन बिठाए तो क्या करना है, नहीं बिठाए तो क्या करना है, और उससे मेरी जरूरत ही क्या है, उन नहीं तो ऐसे 1000, मगर आपके बारे में कैसा जहर बनते जाए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मामूली एक जैसा अमेरिका परेशान है, फ्रांस परेशान है घुसपैठियों से, वैसे जो है इंडिया में भी है, रोहिंग्यास आए वहाँ परेशान करे थे, यहाँ गए, अब उनके ऊपर स्टोरियाँ आ रही, रोहिंग्या टेररिस्ट, अरे वहाँ परेशान करे थे, आए ना को आंदे उस दिन बॉर्डर बंद कर, आने भी देंगे, फिर वो लाके जी वो लाके क्या करेंगे, उस दिन बॉर्डर तो बंद कर दे, नहीं आ सकता ना भाई, आने भी देंगे, क्यों? पूरी दुनिया का कानून है, दुनिया का है, रेफ्यूजी का अलाउ करना, मगर उसको कोई सहूलत नहीं रहती। तो फिर उसको आने देने के बाद आपको ब्लेम करना, उसके नाम से स्टोरियां बनाना, ये बना के आपको ये करते हुए, अब आम पब्लिक यकीन करेंगी, आम पब्लिक जो है यकीन करते चले जाएंगे। तो ऐसे रोज़ाना हर किस्म के कुछ ना कुछ करना, ये तो जो है वो हार्डकोर हिंदुत्व का या मनुवाद आइडियोलॉजी वालों का एक काम रहेगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही, कोई सीधा पेपर नहीं दे रही, कोई बात नहीं बोल रही। अब जैसा आप ले लो कि एसआईआर में 2002 में नाम गलत आया, तो क्या करना सोच लीजिए आप, दिमाग ख़राब हो जाएगा। मगर जनरली क्या करेंगे, ठीक है भाई, जनरल आदमी क्या बोलेंगे, जो इससे पहले को जा भाई जाके जो है वो आरडीओ मिल लिया दो, तो वो म्यूनसिपालिटी मिल फला मिल के जगह एप्लीकेशन, वहाँ जवाब क्या आएगा, ये तेरा होता ही नहीं, तो जब क्या करना, तो कितना लंबा हो गया मामला। अच्छा, जो लोगों के नामा छूट गए, खामोश रह गए, वो लोग क्या हो, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। जैसा बाबरी मस्जिद का इशू 35 साल चला के वोट बैंक चलाए, ये भी एक प्रोसेस है, ये 100 साल के लिए का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, इनको कल के दिन हर जगह एक 20 लाख 30 लाख, जिसमें मुसलमान भी रहेंगे गैर भी रहेंगे, ये जो है एक अंदाजे बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का पेपर ऐसा नहीं है। तो ये कल के दिन क्या करने वाले हैं, इससे 2 जगह मारने वाले हैं आपको। पहले तो जो गैर मुस्लिम है वो भी गैर शहरी हो जाएगा, और जो मुसलमान है वो भी गैर शहरी हो जाएगा। मगर सिटीजनशिप एक्ट में लास्ट सेशन में एक बिल पास हुई,
जो भी हिंदू पाकिस्तान से आएगा या बताओ नॉन मुस्लिम, हिंदूश नहीं, बुद्धिस्ट रहो या क्रिश्चियन रहो या जैन रहो या हिंदू रहो या सिख रहो, कोई भी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आ गया तो हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। तो इन क्या करेंगे कि मैं जो है बांग्लादेश से आ गया, सिटीजनशिप मिल जाएंगे। वो पाकिस्तान से आया सिटीजनशिप, अब मुसलमान वहाँ से आया तो चले जाओ, वो होता ही नहीं, मगर यहाँ पे नाम नहीं है। तो इससे कन्वर्शन एक करना है, या नहीं तो रेफ्यूजी कार्ड देना है। वहाँ से आया मगर मैं जाना नहीं है, रेफ्यूजी स्टेटस। रेफ्यूजी स्टेटस क्या होता? आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकते, आप कुछ कई चीज़ों में आपका हिस्सा नहीं रहता। एक मानव में रेफ्यूजी की ज़िंदगी वाकई रेफ्यूजी की रहती, धुतकारी ज़िंदगी रहना जो लेबर फोर्स के लिए काम आता। फिर इसमें कुछ परेशान हाल लोग जानते रहे, भाई मैं हिंदू बोले तो मेरे को भी सिटीजनशिप मिलती, बल्कि हिंदू बोल देना, उसको बकिया लोगों को परेशान करना। फिर इस नाम से आप मैं जो एफआईआर में प्रूव कर सके, बाद आफ्ता एफआईआर में हमेशा हमारे को टार्चर करना। पूरे मुसलमान ये चाहे ना कैसा करके बच गए, मगर ये चाहे, ये असल में चाल है। बिल्कुल, ये एफआईआर के नाम पे दहशत का, खौफ का माहौल भी बनाया जा रहा है बाज़ गोशों से। हाल ही में एक इलाके में देखा गया कि एक शख्स ने फांसी ले ली, ख़ुदकुशी कर ली, ये एफआईआर के डर से, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, लोगों में जो खौफ? पहली बात वो आपकी इससे पहले बात करा, कुछ लोग किश्तियों पे भी जीने वाले हैं, कुछ लोग खाना बदोश है, कुछ लोग अब थोड़े कई ट्राइब्स ऐसे हैं जो अब स्कूल को देखे होंगे, उनके पास क्या पेपर रहेगा। और इवन बड़े बड़े सिटीज़ में, हैदराबाद जैसे सिटीज़ में भी अगर आपको 40 साल पुराना घर का डॉक्यूमेंट दोगे तो आप भी नहीं दे सकते। जैसा जिस घर में मैं पैदा हुआ जी, वो हमारे दादा का था, बाद में हमारे वालिद साहब के उनके भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ, पेपर कहाँ है? खाली कच्चा पेपर है। फिर उसके बाद हमारे अंदर आया, तो जब हम क्योंकि एक पेपर होना बोल के जाके भाई हमारा एक कच्चा पेपर रजिस्ट्री करे हुआ, तो वहाँ पेपर बन रहा उसका। थोड़े और भी घर ऐसे है जो है तो जो है पेपर नहीं है। तो वो वैसे लोग क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट की टारगेट टिच वो है कि ऐसे लोगों में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। हिंदू के नाम से उसको घुसपैठिए के नाम से, उन भी पाकिस्तान से आया, अफगानिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, लिहाजा सिटीजनशिप दे दो, दे देंगे। ये ऑलरेडी बोल दी गवर्नमेंट कि क्या करेंगी एफआईआर में छुटा, तो ये नहीं बोल रही, मगर कोई बांग्लादेश से आ गया, कोई हिंदू जो है नॉन मुस्लिम, हिंदू नहीं नॉन मुस्लिम, पाकिस्तान से आ गया, बांग्लादेश से आ गया, अफगानिस्तान से आ गया, तो हम सिटीजनशिप दे देंगे बोल दी। तो उन यहाँ का ही है, मगर उसका कोई पेपर प्रूव करने का नहीं है जो नॉन मुस्लिम है जी। अब उसको नई सिटीजनशिप मिलेंगी ना, अलबत्ता पुराना उन वहाँ का, अब यहाँ का। अब उन बोलेंगे मैं वहाँ का होता ही नहीं, यहाँ का कोसा रेत का मिल गई बोलेंगा। अब मुसलमान को नहीं मिलेंगी, मुसलमान यहाँ का रहने के बावजूद उसको नहीं मिलेंगे। जैसा उन गरगशे में है, इन भी रप्पस पे आएगा। अब इसमें एक ही चीज है कि जो हार्डकोर हिंदुत्व है वो समझ रही कि इन ऑटोमेटिक अपने आप को हिंदू बोलना पड़ता, बोलेंगा। एक बात हो गई। अब थोड़े लोग क्या करेंगे ना, को भाई ईमान से बढ़ के कुछ भी नहीं, तो वो लोगों को रिफ्यूजी कार्ड मिलेगा। इंटरनेशनल एक ये ला है, यहाँ कितना पुकारा हुआ तो भी, मगर उसका स्टेटस क्या रहेगा, घर बैठे उन घुस बैठा होगा, रेफ्यूजी होगा, और कोई गवर्नमेंट की स्कीम उसको जिंदगी भर का वोट नहीं रहेगा। खैर वोट छोड़ो, उन प्रॉपर्टी नहीं, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड तो खरीद नहीं सकेंगा, सर्टेन एरिया की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकेंगा, उन जो है गरीब भी है तो कोई स्कीम को एलिजिबल नहीं रहेगा। फिर क्या करना, लिमिटेड सोर्सेस रहेंगे, ये प्राइवेट नौकरी कर, फला कर, उन भी वैसी, उसका बेटा भी वही, उसकी औलाद भी वही, ये सब रेफ्यूजीज। तो फिर इससे फिर मुसलमानों को बदनाम कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्लान है, जैसा बाबरी मस्जिद 30 साल का था, ये 100 ईयर्स चलने का प्लान है। तो इसको ऐसा हल करने गए तो नहीं होता जी। इसके लिए फिर से एनआरसी में जैसा आए वैसा बाहर आना, आके जो है हमारे कानून साज इदारे में हमारे एमएलए से एमपी जो बैठे, कोसे पेपर से मेरे पास क्या कम है, बिल्कुल मेरे पास क्या कम है, पहले इसका तस्वीर करो। 2002 में मेरा नाम गलत है कैसा, या 2002 में मैं गफलत में कहाँ की सऊदी में नौकरी कर रहा था या कहीं था, डाला नहीं वोट में, या नाम भी नहीं लिखा, तो उसका क्या हाल, ये सब पहले सही करो। आज एक एक को
ये SIR की SIR बाजू खटाओ, एक एक को जो है पूरा क्या देखते देख लो जब मेरे को मौका रहता। जी। SIR बोल के बोले, मैं एक पेपर पे दे दिया, मेरा नाम वो था, बाद में क्या होगा वो स्क्रूटनी ऑफिसर क्या करे, सिद्दीक अलग सादिक अलग है, कट कर दो। अगस्त 1 को जो लिस्ट होंगी उसमें आएगा नहीं आपका, उसके बाद में 5 अक्टूबर के बाद में वो फाइनल होंगी, आपको कोई अपील का चांस नहीं रहेगा। बोलेंगे कोर्ट जाओ ये जाओ, कोर्ट भी पूछेगा तू प्रूव कर, बोलेगा भाई ये सादिक तू कैसा हो सकता, बोलेगा कोर्ट भी तो ये बोलेगा ना। कोर्ट क्या करेगा, एविडेंस देखेगा। सादिक तो अपने आप को सिद्दीक, अपने आप को सादिक को बता के सिद्दीक बोल रहा, कैसा मानता, कोर्ट बोलेगा। तो ये मसले को ऐसा हल करने गए तो इनका एक टारगेट क्या है, वो तो हर स्टेट में 20-25 लाख लोग इसमें आउट हो जाएंगे, जैसा अब तक असम में हुआ, बंगाल में हुआ, तो आउट हो जाएंगे। उसमें से एक तबके को आगे चल के अब कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब उन पासपोर्ट है बाहर जाना चाहता जाता, जबकि SIR में उसका नाम आउट हो गया। मगर अब उन अभी भी अगर उसका उस ज़माने का पासपोर्ट है जा सकता, मगर यहाँ आउट हो गया है। अब उसको इससे पहले नहीं बोले, अभी 20-25 दिन से पासपोर्ट भी नहीं चलता, मीडिया शुरू हो गया। जो प्रो BJP मीडिया है वो शुरू हो गया, पासपोर्ट भी उसमें नहीं आता, वो भी उसमें नहीं आता, वो पासपोर्ट 1955 एक्ट में जो है दे दो बोल के दे दिए। अरे बिल्कुल। तो ये मीडिया भी शुरू हो गया, कल तक नहीं बात करें। मतलब इसमें कोई रहे कि वो डॉक्यूमेंट नहीं चलता। अब क्या करके प्रूव करना, क्या करके प्रूव करना। अच्छा कोर्ट गए तो कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट गवर्नमेंट जो बनाते कानून उसके लिहाज से, कोर्ट अपना कानून नहीं बनाता। तो ये समझना, हम कोर्ट को जाते हो तो कोर्ट में क्या करेंगे, तो बात क्या है बोले तो इसके ऊपर जैसा NRC के ऊपर पूरे धरने हुए, सेम धरने होना। सिटीजनशिप तू मेरे को देना चाह रहा तो बिल मतलब मेरी फिर से रिन्यू करना चाह रहा या एक कार्ड बनाना चाह रहा बना, मगर ऐसा एक मामूली प्रोफार्मा में लाए तो 30-40 होगा, मैं नहीं आउट होता, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट है, मेरा 2002 में भी नाम सही होगा, मगर ये 20-25 लोगों को परेशान करके उनको फिर कन्वर्शन के नाम से या उनको घुसपैठ एक नाम से मेरे ऊपर उंगली उठाना चाह रहे हैं। इस वास्ते मेरा काम बनता है। डॉटफुल सिटीजन बोलकर भी एक ऐसा ऑप्शन सुनने में आ रहा था कि बाद लोगों के कुछ पेपर आदमी, जैसा आप अभी बोले कि नाम में कुछ स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो क्या BLOs जो आ रहे हैं उनको डॉटफुल सिटीजन BLO कौन होता हूँ लिख जा, BLO एक छोटा आदमी, BLO डिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता ना जी। BLO आपका पेपर लिख जाके हायर अथॉरिटी का रखने का तो उसको हक है कि आपको तो लिख लेता। डॉटफुल, एक मिनट, ये मेरा वोट है 2002 में सादिक मैं हूं बोल के बोल दिए, लिख जाता हूं, उन कट कर देता वहां पे। उन जो प्रिंट करता जब नहीं करता आपका नाम, इन क्या करेंगा, पहले बोलेंगा नहीं वो नहीं है, वो नाम मैं नहीं लिख सकता, क्या दिमाग खराब हो तो लिख लेंगा। भाई छोटा आदमी हो, उन सबॉर्डिनेट आदमी, उन क्या करेंगे, लिख लेंगा। आप गुस्सा करें तो लिख लेंगा, आप समझेंगे चलो मैं गुस्सा करके लिखा दिया, वहां कट हो जाएगा, लिस्ट बनते वक्त कट हो जाएगा। तो अब हमारी बातचीत का लबोलबाब ये है कि जब हम फॉर्म भर के जब दाखिल कर रहे हैं तो उसमें ये देखें कि हमारे नाम की स्पेलिंग है नहीं है। ये कोई सी बातचीत का ही नहीं है, आपको परेशान करने के वास्ते आ रहा। अगर आप SIR नहीं कराएंगे तो वाकई मुश्किल में आएंगे, फिर यहाँ क्या की कोशिश करने जाएंगे तो आप कोई सी कोशिश में सक्सेस नहीं होंगे जब तक कि इसको रुकाने के जैसा NRC में आप करें, वो जब तक आप फिर SIR को ला के उसमें कुछ भी निकालने जाएंगे सिवाय आपके किस्मत के कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरे पास हर किस्म का डॉक्यूमेंट है, हर लिंक करेक्ट है, मेरा नाम जरूर आएगा, मगर अच्छा समझो ये पॉइंट को, मगर कुछ लोगों के नाम निकाल देंगे, उनसे कन्वर्शन चाहेंगे सिटीजनशिप के लिए, रेफ्यूजी कार्ड देके आपको मेरे को बोलेंगे सब घुस बैठिए बोलेंगे। ये बात को कैच करवा, बिल्कुल मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये क्या करना, वो पेपर ही गलत है। अब कई को गलत है, भाई मेरे को आज तक पासपोर्ट है, मेरे को आज तक आधार कार्ड है, मेरे को आज तक वोटर कार्ड है, इसमें कहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, वो सही करने का काम रेगुलर प्रोसेस में है तो आप कुछ कर सकते हैं, मगर 1 महीने का प्रोसेस आके उसमें क्या की दे के और उसके फॉर्म पे ख़त्म कर दो, फिर किसको दे। BLO आकर आपका नहीं लिख ले रहा, BLO कहाँ लिख जाके देने वाला है आपको मालूम है जी, वहाँ उन क्या देखने वाला है आपको मालूम है। तो इसमें एक परसेंटेज आउट होगा जैसा और जगह हुआ। तो ये होने के बाद क्या हालात होने वाले हैं, फिर उसको लेके आपको क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, फिर आपके साथ एक नया शुकुला निकलेगा, जैसा आप आज SIR NRC की बात SIR बोल के निकला,
बीफ बोल के एक शुकुला निकल गया, वंदे मातरम बोल के एक शुकुला निकल गया, ट्रेनों में लंचिंग बोल के एक निकल गया, क्या क्या की निकल जा रहे हैं ना रोज एक निकल जा रहे हैं। उर्दू कई को पढ़ा रहे बोल के एक जगह निकल गया, एक रैपिडो वाला मैं जो है ये नहीं करता हूँ, क्या क्या की रोज के शुकुले निकल रहे। तो ये एसआईआर होने के बाद में उनके साथ एक होगा तो फिर आपके साथ फिर एक नया शुकुला आएगा। तो ये समझ के आपको उठना है। ये डिबेटों में बातें कर लेना, यहाँ पे हल निकाले तो कुछ भी नहीं निकलता। आप रोड पे आना, आके जो है उसकी नीयत कहाँ डाउट है। असल कानून सास इदारों में मैं नहीं हूँ, सो कानून बनना है मेरे खिलाफ बनते, मेरा परसेंटेज मेरे को फिक्स करो। आप नहीं तो ये आप बात करने की नहीं, जो हमारे खायजी बस भाई कई स्टेटों से एक एमपी नहीं है, बिल्कुल कई मिनिस्टर नहीं है, एक मिनिस्टर नहीं। अब हैदराबाद में ओल्ड सिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छा रहने से एक असद साहब दिख रहे हैं, बखे आंध्रा से, तेलंगाना से, पूरे तेलंगाना से। भाई जब तेलंगाना से 19 जा रहे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन 12 है, तो कहीं भी एक एमपी नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट में आज तो एक एमएलए नहीं है, एक तो ये लोग जब तक नहीं रहे आपके कानून सही नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो आप क्या करो, ये असल डिबेटा, ये ड्राइंग रूम रिफॉर्मिंग, थोड़े बैठ के बात कर लिए, एक मीटिंग लगा लिए, क्या की कर लिए, नहीं, पहले सोचों को निकाल दो। भाई सामने वाला मक्कार मुनाफिक मेरा खुला दुश्मन है, दूध भी बगैर जहर के नहीं दे सकता। ये दूध कने भी मेरा आदमी रहना, ये कानून कने मेरा आदमी रहना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा आदमी रहना, पॉलिसी में मेरा आदमी रहना, मेरा इतने हर एक का रहना, एससी का भी रहना, बीसी का भी रहना, डाउन ट्रेडन का भी रहना, सब रहना। जब तक आप ये नहीं करें और आप रोडों पे आने की आदत नहीं डाल लिए तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और ये डे बाय डे छेड़खानियाँ बढ़ते चले जाएंगे, एक जगह है नहीं तो एक जगह वो आपकी सोची आपको ला के फंसा देंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इन साजिशों से हमको होशियार रहने की ज़रूरत है और आज की एक अहम गुफ्तगू है, इस पे ज़रूर गौर करिए और जहाँ तक हो सके आप हमारी इस गुफ्तगू को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो और उनको भी मालूमात में उनकी इजाफ़ा हो। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।